नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। साथियों, आप सबकी सीटेट की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज के सेशन में हम लोग EVS के अंतर्गत वन लाइनर प्रश्न की सीरीज करवा रहे हैं, जिसमें उसकी आज 6वीं क्लास है, जिसमें हम लोग EVS में वन लाइनर जितने भी प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं NCERT क्लास 3rd 5th सबको कवर कर रहे हैं। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला पॉइंट है घड़सी सर की कहानी। तो घड़सी सर की कहानी, जो इसका सर का अर्थ होता है तालाब। तो सर का अर्थ क्या होता है? तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने 650 साल पहले लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इनके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हाल और बहुत सी चीज़ें थी। यहाँ लोग मिलते जुलते थे, जलसे होते थे और गाने बजाने का प्रोग्राम भी होता था। इसके घाट पर बनाए गए स्कूलों में बच्चे आते थे। सभी इस बात का ध्यान रखते थे कि तालाब गंदा न हो और वो सफाई में भी हाथ बटाते थे। तो घड़सी सर की जो कहानी है, सर का अर्थ होता है तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने 650 साल पहले लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के सजे घाट थे और सजे हुए बरामदे, कमरे और बड़े हाल, बहुत सी चीज़ें थी। यहाँ लोग मिलते जुलते थे, जलसे होते थे, गाने बजाने का प्रोग्राम होता था। इसके घाट पर बनाए गए स्कूलों में बच्चे आते थे। सभी इस बात का ध्यान रखते थे कि तालाब गंदा ना हो और सफाई में भी हाथ बटाते थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यहाँ से बनता है, 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए थे। तो यहाँ से स्टार लगा लीजिएगा आप। 2 नंबर के प्रश्न यहाँ से हर बार पेपर में आपको 1 से 2 नंबर के प्रश्न जरूर मिलते हैं। तो उज्बेकिस्तान से कौन आया था? पहला प्रश्न तो यही बनता है। 1000 साल पहले एक यात्री भारत आए थे, इनका नाम था अलबरूनी। अलबरूनी जो थे, जिस देश से आए थे, उसे आजकल हम लोग उज्बेकिस्तान कहते हैं। सीढ़ीदार कुआं बावड़ी पानी इकट्ठा करने का एक अलग तरीका होता है। इसमें सीढ़ियाँ ज़मीन के नीचे कई मंजिल तक जाती हैं। पानी ऊपर से खींचने की बजाय लोग खुद पानी तक पहुंच सकते हैं, इसलिए इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। कुओं के सूखने के कारण मोटर लगाकर ज़मीन का पानी निकाला जा रहा है। तालाब जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था वो अब नहीं रहे हैं। पेड़ों के आसपास और पार्क में भी ज़मीन के सीमेंट को पक्का कर दिया गया है। तो आज से 1000 साल पहले एक यात्री भारत आए थे, उनका नाम था अलबरूनी, जो कि जिस देश से आए थे उसको हम आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। तो सीढ़ीदार कुआं बावड़ी पानी इकट्ठा करने, यहाँ के बारे में उन्होंने अपने किताब एक लिखी, किताबुल हिंद, जो पेपर में प्रश्न पूछा गया है। तो उसमें उन्होंने बताया है कि कैसे भारत के लोग सीढ़ीदार कुआं बनाते थे, बावड़ी का पानी इकट्ठा होता था, उसमें सीढ़ियाँ ज़मीन के नीचे कई मंजिल तक जाती थी। पानी ऊपर से खींचने के बजाय लोग खुद पानी तक पहुंच जाते थे, इसलिए इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते थे। कुओं के सूखने के कारण आजकल मोटर लगाकर ज़मीन का पानी निकाला जा रहा है। तालाब जिनसे बारिश का पानी इकट्ठा होता है वो अब नहीं रहे हैं। पेड़ों के आसपास और पार्क में भी ज़मीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है। मृत सागर। तो मृत सागर की जब बात की जाए तो सभी महासागरों और समुद्र का पानी नमकीन होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। क्या इतना नमक तुम चख पाओगे? या बहुत ही कड़वा लगेगा। मज़ेदार बात तो यह है कि यदि किसी को तैरना नहीं आता तो वह पानी में नहीं डूबेगा, वह पानी में ऐसे तैरेगा जैसे आराम से लेटा हो। तो मृत सागर के बारे में जो पॉइंट बनता है पेपर में, सभी महासागरों और समुद्र का पानी नमकीन होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक। क्या इतना नमक तुम चख पाओगे? या बहुत ही कड़वा लगेगा। मज़ेदार बात यह है कि इसमें कोई डूबता नहीं है। इसमें अगर आपको तैरना नहीं आता तो भी आप पानी में नहीं डूबोगे, वहाँ पानी में ऐसा तैरोगे जैसे आप आराम से लेटे हो। दांडी यात्रा के बारे में देखते हैं। यह घटना 1930 की है। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों पे आम लोगों ने नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया था। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नहीं बना सकते थे। नमक के बिना कैसे कोई रह सकता था? गांधी जी का कहना था कि जो चीज़ें हमें कुदरत ने दी हैं उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट पर एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। नमक बनाना समुद्र के पानी की ज़मीन पर क्यारियों की तरह बनाए गए गड्ढों में भर दिया जाता है। तेज धूप से पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। ऐसे नमक बनाया जाता है। माइक्रोस्कोप से एक चीज़ 1000
गुना बड़ी दिखती है, इसलिए खून के अंदर की बारीकियां साफ दिखाई पड़ती हैं। कई माइक्रोस्कोप से तो सब इससे भी ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। मलेरिया एक खास मच्छर मादा एनोफिलीज के काटने से होता है। तो मलेरिया जिसका अर्थ होता है बुरी हवा, या उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ जगह दलदली होती है। मलेरिया मच्छर भूरे रंग का होता है, उसके पंख धब्बेदार होते हैं। तो मलेरिया एक खास मच्छर मादा एनोफिलीज से काटने से होता है। मलेरिया जिसका अर्थ होता है बुरी हवा, या उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ ज़्यादा बारिश होती है और जगह दलदली होती है। मलेरिया मच्छर भूरे रंग का होता है, उसके पंख धब्बेदार होते हैं। मलेरिया के लिए दवाई किससे बनती है? तो मलेरिया की दवाई जो बहुत पुराने समय में सिनकोना की छाल से बनाई जाती थी। पहले तो लोग छाल को उबाल कर और छान कर इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल के से दवाई बनाते हैं। एनीमिया खून में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। एनीमिया होने पर गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाना चाहिए, क्योंकि इनमें लोहा होता है। मच्छर पानी में अंडे देते हैं, इनमें पतले पतले छोटे भूरे रंग के कीड़े लार्वे निकलते हैं। मलेरिया से बचने के जो उपाय हैं, आसपास में जमा होने वाले गड्ढों को भर दें, पानी के बर्तन, कूलर, टंकी को साफ रखें और हफ्ते में सुखाएं उसको। वहीं तालाबों में मछलियां छोड़ें ताकि वो मच्छर के लार्वे को खा लें। मच्छरदानी का प्रयोग करें। जमा हुए पानी में मिट्टी का तेल छिड़कें। मक्खियों से पेट की बीमारी होती है। आज से लगभग 100 साल पहले वैज्ञानिक रोनाल्ड रोस ने पता लगाया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। रोनाल्ड रोस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार भी मिला है, जिसको हम लोग नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ट्रैकिंग के लिए नाश्ता, तो सी आयरन की गोलियाँ, आयरन सी की गोलियाँ और गर्मा गर्म चॉकलेट वाला दूध ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए। ट्रैकिंग के हर ग्रुप का एक लीडर होता है जिसकी निम्नलिखित जिम्मेदारियां होती हैं। तो ट्रैक कौन कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं? बाकी लोगों को सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर आगे बढ़ना, इसके साथ जो चल ना पाए उनकी मदद करना, रुकने और आराम करने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढना, बीमार पड़ने पर उनका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम करना। एक ग्रुप लीडर की इतनी जिम्मेदारियां होती हैं। साथ ही साथ ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर सज़ा सुनाने को तैयार रहना। उसके अलावा पहाड़ों पर चढ़ते समय अपने शरीर का 90 का कोण बनाते हुए चलना। अपनी कमर को सीधा रखें और मोड़े नहीं। चट्टान से उतरते समय रस्सी को एक तरीके से उपयोग किया जाता है जिससे रैपलिंग कहते हैं हम लोग। बछेंद्री पाल जो थी वह उत्तराखंड के गढ़वाल के नागपुरी गांव में पली बड़ी थी। उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग उत्तरकाशी पर पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली है। उनके गाइडर जो थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। तो बछेंद्री पाल जो थी वह एक उत्तराखंड के गढ़वाल के नागपुरी गाँव के पली बड़ी थी। उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग उत्तरकाशी में है जो वहाँ पर पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली थी। उनके जो गाइडर थे वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा है। पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ आम चीज़ें जिसको हम लोग कहते हैं स्लिंग, पिटान, हंटर शूज, स्लीपिंग बैग इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गोलकुंडा, तो गोलकुंडा की बात की जाए तो गोलकुंडा जो है वह तेलंगाना किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं। ये बुर्ज दीवार से बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं। तो गोलकुंडा तेलंगाना किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं या बुर्ज दीवार से सबसे ज़्यादा ऊंचे हैं। कुतुब शाही सुल्तानों ने सन 1518 से 1687 तक गोलकुंडा किले पर एक के बाद एक राज किया। तो कुतुब शाही सुल्तानों ने सन 1518 से 1687 तक गोलकुंडा किले पर एक के बाद एक राज किया। उसमें भी पहले सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। औरंगजेब ने गोलकुंडा जिले पर तोप के साथ आक्रमण किया। उसकी पूरी फौज बंदूकों और तोपों के साथ वहां हमला करने आई थी, पर वहां किले में घुस भी नहीं पाई और उसकी पूरी सेना 8 महीनों तक बाहर ही बैठी रही। सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला ये दोनों भारतीय अमेरिका अंतरिक्ष यात्री हैं। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई हैं। 2007 में सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला होने का रिकॉर्ड बनाया था। तो 2007 में सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा एवं सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला होने का रिकॉर्ड बनाया था। असिमोवा लोगमैन ने अंतरिक्ष यात्रा के बारे में किताब लिखी, अंतरिक्ष में सुनीता का अनुभव। हम एक जगह टिक कर तो बैठ नहीं सकते हैं। यान में हम एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए पहुँचते हैं। पानी भी यहाँ टिका नहीं रहता, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता रहता है। हाथ मुँह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़ कर कपड़ा गीला करते हैं, हाथ मुँह साफ करते हैं। वहाँ खाना भी अलग तरीके से खाना पड़ता है।
है। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते हैं और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते हैं। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बाल हमेशा खड़े रहते हैं। चल ना पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग तरीके करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिक कर काम करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांधो। कागज़ को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखो। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था लेकिन मुश्किल भी था। तो सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। तो सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। तारे अक्सर टिमटिमाते हैं। उपग्रह जो होते हैं ऐसी चमकती चीज़ जो तेज़ गति से आसमान में चलती हुई दिखाई देती है, उसको हम लोग उपग्रह कहते हैं। उल्कापिंड क्या होता है? तो टूटता हुआ तारा उल्कापिंड वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। उल्कापिंड क्या होता है? टूटता तारा या उल्कापिंड वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। पेट्रोल और डीजल अपने आप बनता रहता है, पर धीरे धीरे किसी मनुष्य या मशीन के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। पर जितनी तेज़ी से हम तेल निकालते हैं उतनी तेज़ी से नहीं बनता। इसके बनने में लाखों लाख साल लग जाते हैं। तो पेट्रोल और डीजल अपने आप बनता रहता है, पर धीरे धीरे, ये किसी मनुष्य या मशीन द्वारा नहीं बनाया जा सकता। पर जितनी तेज़ी से हम तेल निकालते हैं या उतनी तेज़ी से नहीं बनता है। इसके बनने में लाखों साल लग जाते हैं। यह हर जगह नहीं मिलता, बल्कि कुछ ही जगहों पर मिलता है। यह पता लगाना आसान नहीं है कि ज़मीन के अंदर गहराई में तेल कहाँ मौजूद है। वैज्ञानिक खास तरीकों और मशीनों से यह समझते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं। फिर गहराई तक पाइप और मशीन डालकर तेल ऊपर खींचा जाता है। यह तेल गहरे रंग का, गाढ़ा और बदबूदार होता है। इसे बहुत सी चीज़ों से घुली मिली होती हैं। इसे साफ और अलग करने के लिए रिफाइनरी में भेजा जाता है। इसी तेल में से हमें केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल भी, हवाई जहाज़ के लिए ईंधन मिलता है। एलपीजी, खाना पकाने की गैस, मोम, कोलतार और गैस भी इसी से मिलता है। प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल होता है। वहीं सीएनजी से धुआं कम होता है। आज हमारे देश के लगभग 2/3 लोग उपले, लकड़ी या सूखी टहनियों आदि का इस्तेमाल करते हैं। इनका इस्तेमाल से केवल खाना पकाने के लिए नहीं करते, बल्कि आग सेकने, पानी गर्म करने और रोशनी के लिए भी करते हैं। घर के अलग अलग कामों के लिए कई और चीज़ों को भी इस्तेमाल होता है, जैसे केरोसिन, एलपीजी, कोयला, बिजली आदि। सिली हुई लकड़ियों को जलाने पर बहुत धुआं निकलता है। मुंबई दिल्ली के सड़क के रास्ते से 1400 किलोमीटर दूर है। तो यह प्रश्न पेपर में बन चुका है। मुंबई दिल्ली से सड़क के रास्ते से 1400 किलोमीटर दूर है। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक बर्फ़ से ढके पहाड़ और सूखा ठंडा मैदान मिलता है। लेह भाषा में जूले का अर्थ होता है स्वागत। तो जूले का अर्थ क्या होता है? स्वागत यानी वेलकम। लेह और लद्दाख में छत घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। सभी घरों की छतें समतल होती हैं। छतों पर मजबूत बनाने के लिए लकड़ी के मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है। गर्मियों में लेह और लद्दाख के लोग बहुत से फल और सब्जियां सुखा लेते हैं और इन्हें ठंडे दिनों में तब इस्तेमाल करते हैं जब फल और सब्जी नहीं मिल पाते हैं। तो आज के सेशन का हम यही समाप्त करते हैं। आज के सेशन में हमने ईवीएस के अंतर्गत वन लाइनर सीरीज करवा रहा हूं, जिसकी आज 5वीं क्लास थी, जिसमें हम लोग वन लाइनर के महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जहां से पेपर में बार बार पूछे गए हैं। मैं आशा करता हूं यह सेशन आपको आसानी से समझ में आया होगा। ऐसे ही सेशन देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तथा आप इसकी नोट्स और PDF प्राप्त करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग उससे जुड़ जाइए। वहीं पर आपको क्लासेज की नोट्स और PDF प्रोवाइड की जाती हैं। धन्यवाद।